हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे नॉलेज की स्टोन पर। तो देखिए, आज की यूपी बोर्ड की क्लास में चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा चैप्टर 2 का पहला टॉपिक। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है, हमारी पहली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। क्या है हमारी पहली हेडिंग? विद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारी पहली हेडिंग है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। हम मान के चलते हैं कि सपोज दैट कि एक हमारे पास कोई एक सरफेस है। ये एक हमारे पास क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से करते हैं। ये ए हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। इससे हमारी कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, यानी कि कितनी विद्युत लाइन इससे निकल रही है। मान लीजिए ये विद्युत लाइन है जो इससे निकल रही है। ये विद्युत लाइन है जिन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस। ये विद्युत लाइन है और ये हमारा क्या है? ई है। ये हमारा क्या है? ई है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो कहने का मीन्स है कि परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी सर्किट का, किसी भी विद्युत फ्लक्स, किसी भी सर्किट का विद्युत फ्लक्स एक ऐसा विद्युत फ्लक्स होता है जब उन विद्युत रेखाओं को किसी एक क्षेत्रफल से होकर गुजारा जाता है। तो उस क्षेत्रफल से कितनी अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी ज्यादा संख्या में विद्युत रेखाएं निकलती हैं, कितनी विद्युत रेखाएं पास होती हैं, उसकी अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये सरफेस ए है हमारा, यानी कि क्षेत्रफल ए है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो कहने का मतलब है कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कहने का मीन्स है कि इस क्षेत्रफल एरिया में हमारी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत रेखाएं पास हो रही हैं। इन्हीं विद्युत रेखाओं की अधिकतम संख्या को क्या कहते हैं? फाई कहते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 विद्युत रेखाएं हैं जो इस क्षेत्रफल से, इस एरिया से पास हो रही हैं। और ये टोटल लाइन कितनी है? 4 हैं। तो इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई से, कि फाई बराबर 1, 2, 3 एंड 4 ये लाइंस होंगी जो एक एरिया से पास हो रही है, क्षेत्रफल से निकल रही हैं। यही विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, परिभाषा हम बोर्ड पर लिखेंगे। क्या है परिभाषा? कि विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स एक ऐसा फ्लक्स होता है जिससे किसी क्षेत्रफल से कितनी विद्युत रेखाएं कितनी कितनी विद्युत रेखाएं
निकलती हैं। उनकी कुल संख्या को उनकी कुल संख्या को उनकी कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है E इंटू ए, E इंटू ए। और आगे क्या होता है जब हम डॉट का साइन हटाते हैं? फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल्स टू क्या है? ई ए कॉस थीटा। देखिए ये एक कैसी राशि है? विद्युत फ्लक्स यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि किस लिए है? इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन यानी कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसकी विमा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये इसकी विमा होगी। ये इसकी विमा होगी और ये इसका फॉर्मूला होगा। तो देखिए ये हमारा विद्युत फ्लक्स था। अब जो हमारा टॉपिक होगा इसमें विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमारा टॉपिक होगा। इसके अंदर एक मेन लाइन है कि किसी क्षेत्रफल से कितनी विद्युत रेखाएं निकलती हैं, उनकी कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो विद्युत फ्लक्स है हमारा, वो जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हमें ये बताना होगा इसमें। तो चलिए पहला टॉपिक है जो इस करता है, क्या होगा हमारा कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो चलिए पहला कारक क्या होगा जिन कारकों पर ये निर्भर करेगा? देखिए हमारा पहला कारक होगा कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होता है। हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ये अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत रेखाओं के विद्युत रेखाओं के या विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है ये।
क्या होगा, फाई अनुक्रमानुपाती ई, ये अनुक्रमानुपाती ई। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत फ्लक्स हमारा फाई अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के। तो ये होगा फाई अनुक्रमानुपाती ए। तो इसका मतलब है कि ये अनुक्रमानुपाती क्षेत्रफल के कैसा होगा कि देखिए सपोज दैट ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा सरफेस है यानी कि एरिया है, इसको हम डिनोनेट करेंगे A2 से। और एक दूसरा सरफेस है हमारा, एक दूसरा सरफेस है हमारा A1, इसको हम डिनोनेट करेंगे A1 से। ये हमारा क्षेत्रफल दूसरा है। अब इससे हमें होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी है, ये हमारी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सरफेस A1 की तुलना में, क्षेत्रफल A1 की तुलना में क्षेत्रफल A2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ज्यादा वैद्युत रेखाएं पास हो रही हैं। तो कहने का मतलब है A1 से कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं और A2 से ज्यादा पास हो रही हैं। इसका मतलब है कि A2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है A1 की तुलना में, A2 की वैल्यू ज्यादा है A1 की तुलना में, A1 की तुलना में A2 की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब है इसका कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस यानी कि क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और तीसरी क्या होगी हमारी, तीसरी हमारी जो हेडिंग होगी इसमें, तीसरी हमारी होगी कि जो वैद्युत फ्लक्स है, जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा, वैद्युत फ्लक्स अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई अनुक्रमानुपाती होता है किसके, कि सपोज दैट ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमारी पास होंगी वो सरफेस के साथ कुछ ना कुछ यानी कि एंगल फाइंड करेंगी, कोई कोण फाइंड करेंगी। और मान लीजिए कि वो कोण कितना है, वो कोण सपोज दैट हम ले लेते हैं कि कोई थीटा एंगल है और थीटा पे कितना है कि 0 डिग्री है, कि यहाँ ले लेते हैं कि कितना है कि यहाँ ये 0 डिग्री है एंगल। तो ये फाइंड फॉर्मूला क्या होगा, एंगल थीटा की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 0 डिग्री मानी है। तो कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे हम, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, 1 रखेंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू 1। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई ए, फाई इज इक्वल्स टू ई ए। यानी कि कहने का मतलब है कि जब थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे, जब थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे तो इस कंडीशन में हमारे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अधिकतम पास होंगी। और जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारी सरफेस से बहुत कम यानी कि बहुत मिनिमम, बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही था, वैद्युत फ्लक्स। और कल वीडियो में हम आपकी जो लेकर आएंगे कंटेंट, उसमें लेकर आएंगे हम वैद्युत फ्लक्स से जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम और पैरेलल यानी कि समांतर क्रम, कल की वीडियो में हमारा होगा। आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।